टैलेंट। अब चलो सुने, हम पढ़ने वाले हैं पाठ 8। क्लास 9 वालों प्यार से सुनो और ध्यान से बैठा लेना मन में, ठीक है। हम बोलने वाले हैं क्या, पाठ 8। 8 का नाम है मोशन। क्या है? मोशन। मोशन का मतलब होता है गति। गति को क्या बोलते हैं? मोशन। MOTION। मोशन। अभी देखो मेरे को, मैं कैसे हूँ? खड़ा हूँ। क्या हूँ? खड़ा हूँ। अभी मेरी स्थिति कैसे? स्थिरावस्था। मैं अभी स्थिर हूँ। क्या हूँ? स्टेबल हूँ, साइलेंट हूँ, स्टॉप हूँ, स्टे हूँ, रुका हूँ। तो मेरी स्थिति कैसी है? स्थिरावस्था। जब मैं गति करूंगा, डांस करूंगा, हिल रहा हूँ, अभी विरामावस्था, फिर उसको बोलेंगे गति अवस्था। क्या बोलेंगे? गति। मतलब वस्तु अपनी पोजीशन चेंज कर रही है। क्या कर रही है? जब वस्तु अपनी पोजीशन चेंज करती है तो उसे बोलते हैं गति। क्या बोलते हैं? गति। तो पहला लिखो विरामावस्था, स्थिरावस्था। क्या लिखोगे पहला? विरामावस्था। विरामावस्था लिखो जब कोई वस्तु या पिंड, विज्ञान की भाषा में बोलते हैं इसको पिंड। क्या बोलते हैं? पिंड। हम सब एक पिंड है। क्या है? पिंड है। कोई दिक्कत? जब कोई वस्तु या पिंड स्थिर रहती है, क्या कर रहती है? स्थिर रहती है, तब उसकी स्थिति को क्या बोलते हैं? तब उसकी स्थिति को स्थिरावस्था या विरामावस्था कहेंगे। क्या कहेंगे? स्थिरावस्था। देखो ना कैसे लिखे हैं, स्थिरावस्था या विरामावस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? विरामावस्था। हाँ बेटा, कहते हैं। कहाँ पे? स्थिरा। स्थिरा पिंड स्थिर था, थर्मस है वो, ठीक। चले आगे। अब देखो गति अवस्था। कौन सी? गतिज अवस्था। गतिज अवस्था या इसी को बोलते हैं मोशन। क्या बोलते हैं? मोशन। हाँ, मैं समझा रहा हूं, पर ध्यान से सुनो, बोलोगे तो मजा नहीं आएगा। गतिज अवस्था। गतिज का मतलब होता है गति, मतलब जो क्या करे? मूव करे। चेंज इनटू पोजीशन, मतलब पोजीशन जो उसकी स्थिति जो जैसा है उससे हट जाए। चाहे वो सोया है तो जाग जाए, जागा है तो सो जाए, बैठा है तो उठ जाए, मतलब जैसा है उसमें क्या हो जाए? चेंजेस आ जाए, तो वो क्या कहलाता है? गतिज अवस्था। क्या कहलाएगा? गतिज अवस्था। लिखो जब वस्तु की स्थिति, किसमें? स्थिति में परिवर्तन हो। क्या हो? परिवर्तन हो तो उसे क्या कहते हैं? गतिज अवस्था। क्या बोलते हैं? गतिज अवस्था। गतिज अवस्था कहते हैं। हाँ बेटा, गतिज। वो कौन सा गतिज है? ठीक ना, गतिज, ठीक ना, बन जाएगा। चमक रहा है। चलो आगे। गतिज अवस्था समझ आई। अब तुम्हारे चैप्टर का नाम है मोशन। क्या नाम है? मोशन। मोशन का मतलब ये होता है वस्तु का हिलना। जब कोई वस्तु एक जगह से दूसरी जगह जब गति करे या जाए तो उसका एक जगह से दूसरी जगह तक जाना, हिलना, डुलना ही गति है। क्या है? गति है। उसी को कह सकते हैं जब वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन करे, मतलब अपनी जहां है उस जगह से चेंज हो जाए तो क्या कहलाएगा? वो गति। ठीक, चैप्टर का नाम क्लियर। विरामावस्था, गतिज अवस्था क्या होता है ये क्लियर। अब जब वस्तु गति करती है कुछ चीजें मिलती हैं, और गति किस तरह से होती है वो अलग अलग गतियां होती हैं। लिखो पहला नंबर रेखीय गति। क्या लिखोगे? रेखीय गति। रेखीय मतलब जानते हो, रेखा मतलब क्या होता है? सीधा लाइन, ठीक ना। तो जब कोई वस्तु, कौन सी? जब कोई वस्तु, जैसे ट्रेन की बात किया जाए,
ठीक। तो रेखीय गति के बारे में देखें तो दो तीन है। मान लो यहाँ पे कोई वस्तु है ए पर, कहाँ है ए पर, यहां से इसको जाना है बी पर, कहाँ जाना है बी पर। तो ये डायरेक्ट ए से उठे और शून्य से यहाँ पहुंच जाए, डायरेक्ट ए से उठे और बी पर डायरेक्ट पहुंच जाए तो क्या कहलाएगी रेखीय गति। क्या कहलाएगी रेखीय गति। लेकिन अगर ये कहीं ऐसा ना करके ये घूम के जाए सर्कुलाकार, कैसा, जब सर्कल के रूप में घूमेगी तो क्या कहलाएगी वृत्तीय गति। क्या कहलाएगी वृत्तीय गति। तो गतियां दो तो होती है मेन रूप से, वैसे तो वक्रीय गति भी होती है, उसको कम पढ़ाया जाता है कि टेढ़ा मेढ़ा रेंडमली, मतलब उसको मान लो यहाँ है, यहाँ से इसे ऊपर नीचे कहीं भी जाए आ जाए, ये भी तो गति कर रहा है, देखो ये भी मूव कर रहा है, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है वो कैसी है, चेंज है। इसको ब्राउनियन मोशन भी बोलते हैं। कैसे बोलते हैं, ब्राउनियन गति। हाँ, तो इसकी जो डायरेक्शन है वो फिक्स नहीं है, ये कहीं भी जा रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे आगे पीछे, डायरेक्शन फिक्स है क्या, नहीं। तो तीन तरह से मोशन होता है, एक होता है ये सीधी मोशन, एक सर्कुलाकार पाथ में, और एक रेंडम मतलब ब्राउनी गति, मतलब कहीं भी मोशन करे, कहाँ करता है, कहीं वस्तु गति करता है। तो लिखो सरल रेखीय गति की परिभाषा, पहला लिखो, पहला नंबर सरल रेखीय गति। क्या लिखोगे, सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति मतलब जो कोई वस्तु सीधा गति करे, कहाँ गति करे, सीधी रेखा में गति करे तो क्या कहलाता है वो सरल रेखीय गति। ठीक है, तो चलो लिखो बेटा लोग सरल गति। पहला नंबर लिखो सरल रेखीय गति, सरल रेखीय गति। इसका मतलब ये, जब कोई वस्तु सीधी रेखा में गति करे, कहाँ करे, सीधी रेखा में गति करे तो क्या कहलाता है सरल रेखीय गति। लिखो जब कोई वस्तु सीधी, कभी रेखा भी टेढ़ी होती है क्या, हाँ, रेखा ही टेढ़ी कैसे हो जाएगी, रेखा हमेशा सत्य रहेगी। जब कोई वस्तु की सीधी रेखा में क्या करे, नाचे, क्या करे, नाचे, गति करे तो उसकी गति क्या कहलाती है, रेखीय गति। कौन सी गति बेटा, रेखीय गति कहलाती है, रेखीय गति कहलाती है। जब कोई वस्तु सीधी रेखा में गमन करेगी या जाएगी तो क्या कहलाएगा, रेखीय गति। कोई दिक्कत। इसके बाद गति के बारे में क्या आता है, चाल आता है। क्या आता है, चाल। एक समान गति या समान गति दो तरह की होती है, ये भी इसको बताते हैं क्या होता है, ठीक ना। हो, कोई दिक्कत। अब इसके नीचे लिखिए एक समान गति। क्या बोलोगे, एक समान गति। क्या बोलोगे, एक समान गति। एक समान गति के बारे में अगर चर्चाएं हम करें तो बोला है एक समान मतलब एक जैसा, गति मतलब गति कैसी हो, एक जैसी होना चाहिए। ये नहीं कि कभी 40 स्पीड से भागे, कभी 10 की स्पीड से, कभी 5 की स्पीड, जब भी जाए एक समान जाए, जो भी जाए, चाहे 100 या 200 जला दो, ठीक ना। 200 वाले इधर को नहीं जाएंगे, ऊपर ही जाएंगे, ठीक ना। तो देखो, मान लो कोई वस्तु ए पे है, कोई वस्तु कहाँ है, ए पर, और बी पर गई, यहां से यहां जाने में 10 किलोमीटर तय की, कितना, 10। अब बी से सी भी 10 किलोमीटर है। अगर ये यहां से जाने में 5 मिनट का समय ली, कितना समय, 5 मिनट। अगर बी से सी पे भी 5 मिनट लगे, कितना लगे, 5 मिनट। तो जान जाओ कि गति कैसी है, एक समान है, क्योंकि समान समय में समान दूरी तय कर रही है। ध्यान दो, नहीं, वो एग्जांपल दे रहा हूँ, क्या हूँ कितना, उसको छोड़ो ना। 5 मिनट में 10 किलोमीटर, तो समान समय क्या है, सेम है, और डिस्टेंस भी सेम है, आदमी भी सेम है, गाड़ी भी सेम है। नहीं, आदमी गाड़ी अलग भी हो सकती है, दो दोस्त भी आ सकते हैं, लेकिन समय समान होना चाहिए। 5 मिनट में अगर ये 10 किलो जा रहा है तो ये भी 5 मिनट 10 किलोमीटर जाए, तो कहो दोनों बराबर है। नहीं कहते हैं बराबर जा रहे हैं, कहते हैं बराबर का मतलब कि समान समय में समान दूरी तय कर रहा है। क्या कर रहा है, समान समय में समान दूरी ट्रेवल कर रहा है, गति कर रहा है, तो क्या कहलाता है, एक समान दूरी। क्या कहलाएगा, एक समान दूरी, या उसको गति कहेंगे। एक समान गति की परिभाषा लिखो, धड़ाधड़।
धड़ाधड़ लिखते चलो, मैं भी लिखता जाऊं, ठीक है। अब तुम लोग छापते रहो। इतने समझाते जा रहा हूं तो क्या दिक्कत है। एक ही बाइक के दो पहिया समान समय में समान दूरी तय करेगी, ऐसा है क्या कि वो एक से ज्यादा तय कर ले कम कर ले, ठीक है। चलो आगे चलो, देखो कम ज्यादा नहीं हो सकता बाइक का। आगे चलो देखो, एक समान गति, एक समान गति लिखो। जब कोई एक वस्तु या दो वस्तु, एक वस्तु या दो वस्तु में दो, हाँ बेटा, दो वस्तुएं, जब कोई एक वस्तु या दो वस्तुएं समान समय में, कितने समय में, समान समय में समान दूरी तय करे, कितना, समान दूरी तय करे, समान दूरी तय करे तो उसकी गति एक समान गति कहलाती है। कैसी कहलाती है? एक समान गति कहलाती है। एक समान गति कहलाती है। उदाहरण लिखना है तो लिख लो। एक बाइक के दो पहियों की गति, एक बाइक की दो पहियों की गति, दोनों पहियों की गति। इसको मिटा दिया जाए। साइलेंट। चले आगे, बोलता है चाल। चाल की परिभाषा लिखो। चाल 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 लिखो। चाल आगे चलो, देखो चाल लिखो। चाल चाल लिखो। किसी वस्तु द्वारा वे बताए वितरण। ये अदिश राशि है, वो सदिश राशि बताते हैं। किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा दूरी तय करने में लगा समय, तय करने में लगे समय का अनुपात। एक काम करें, इसकी दूसरी परिभाषा लिखो तो शॉर्ट तरीका, ये लंबा हो जाए। ऐसे दो परिभाषा लिख लो, दिक्कत नहीं। लगे समय का अनुपात क्या कहलाता है? चाल। क्या कहलाता है? चाल कहलाता है। जब ये चाल कहलाता ही है, बढ़िया है। इसके बाद दूसरी परिभाषा लिखो, अथवा, हाँ, छोटी परिभाषा, एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। एकांक समय में, नहीं समझना है ना इसको, वो अंग्रेजी पढ़ती रहो। एकांक समय में तय की गई कुल दूरी क्या कहलाती है बेटा लोग? चाल कहलाती है। इसमें देखेंगे चाल का सूत्र लिखेंगे। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। क्या होता है? दूरी बटे समय। तुम लोग देख के भी बता सकते हो। ये फार्मूला याद करो, परिभाषा ऑटोमेटिक बनेगी। ये चाल है, ये दूरी है, ये समय है। और लिखो यह अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। कैसी राशि? अदिश। मतलब इसको दर्शाने के लिए दिशा की जरूरत नहीं होती है। दिशा की जरूरत नहीं है, अदिश राशि है। देखो चाल होता है
मेरा मूड बना, ये मेरे अपने घर से निकला और यहाँ गया, अपने दोस्त के घर में झांका ताकि लगाया कोई है क्या, अगर है तो उससे मिलेंगे, बातचीत करेंगे, नहीं तो भाग जाएंगे। फिर यहाँ आ जाएंगे इस दूसरे के घर, यहाँ घूम फिर के जाएंगे इधर, फिर लास्ट में तो दूसरे दोस्त को पकड़ेंगे, बोल चल तू भी, फिर लास्ट में चले जाएंगे स्कूल। कहाँ चले जाएंगे? स्कूल। इतना हमको जाना स्कूल था, यहाँ हम डायरेक्ट जा सकते थे, लेकिन नहीं, वहां गए, उसको देखे, ताका झांकी किया है कि नहीं, देखे, देखने के बाद यहाँ गए दूसरे दोस्त के यहाँ, इसको पकड़े, यहाँ से इसको पकड़े, सबको बुलाते हुए लास्ट में स्कूल पहुंचे। गए ना, तो पहुंचना मेरा लास्ट स्कूल है, ये घर है, ये टोटल ट्रेवल किए हैं, क्या डिस्टेंस, टोटल दूरी देखेंगे, टोटल दूरी जितना गए हैं वो बटे जितना समय लगेगा वो करेंगे तो आएगा मेरा चाल। क्या लगेगा? चाल। क्या इसकी दिशा फिक्स है? नहीं, इसकी दिशा फिक्स नहीं है। अगर बात करें यहीं पर डायरेक्ट की, घर से लेकर सीधे स्कूल, घर से निकलो डायरेक्ट जाओ, कहीं मुड़ना नहीं है, तो डायरेक्ट अगर जाएंगे तो जितना दूरी ट्रेवल करेंगे वो लगा समय कहलाता है वेग। क्या कहलाता है? वेग। ठीक, तो इसको बोलते हैं विस्थापन। क्या बोलते हैं बेटा? विस्थापन। यहां से लेकर यहां तक किसी दो बिंदुओं के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब सबसे कम दूरी क्या कहलाती है? विस्थापन। और दूरी क्या होती है कि जो वस्तु द्वारा तय किया गया कुल पथ की लंबाई, किसकी? कुल पाथ, कितना पाथ ट्रेवल कर रहा है, टोटल लंबाई कहलाएगी। क्या कहलाएगी? दूरी। क्या कहलाएगी? दूरी। जब मान लो रोड है, हमारा घर शॉर्ट में है, यहाँ से यहाँ तक घर है, लेकिन मैं यहाँ घूम फिर जाऊंगा तो जितना ट्रेवल किया उसका लेंथ क्या कहलाएगा? दूरी। अगर शॉर्टेज डिस्टेंस देखें, घर और उसके बीच सीधा कम से कम डिस्टेंस कितनी है, वो कहलाती है विस्थापन। क्या कहलाती है? विस्थापन। ठीक है, तो विस्थापन बटे समय करेंगे तो आएगा वेग, और दूरी बटे समय करेंगे तो आएगा चाल। ये कैसी क्वांटिटी है? अदिश, स्केलर क्वांटिटी। कैसी है? स्केलर बोलते हैं इसको इंग्लिश में, वैसे बोलते हैं अदिश। क्या बोलते हैं? अदिश। और इसके बाद आएगा वेग। क्या आएगा? वेग। वेग में कुछ नहीं करते, सब टू सेम रहता है, लेकिन चेंज क्या होता है, जहां पे दूरी लिखते हैं वहां पे लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। क्या लिखेंगे? विस्थापन। मतलब शॉर्टेज डिस्टेंस, कम से कम दूरी कितनी है, दो बिंदु के बीच की कम से कम। टेढ़ा मेढ़ा नहीं जाना है कि टेढ़ा भाग जाए फिर बोले हाँ विस्थापन रहता है, नहीं, सबसे कम दूरी। सबसे कम दूरी क्या कहलाता है? विस्थापन। ठीक है, तो चलो इसके बाद लिख लो फटाफट। इसका देखो मात्रक लिख लो। क्या लिखोगे? मात्रक। दोनों का ही मात्रक सेम होता है। मात्रक जानते हो? यूनिट। क्या बोलते हैं? यूनिट। लिखो इसका एसआई मात्रक, एसआई मात्रक क्या होता है, सोच के बोलो। दूरी का क्या होता है? डिस्टेंस का, डिस्टेंस का मीटर। क्या होता है? याद है? लिखो, दूरी का क्या होता है? मीटर। मीटर। और डिवाइड वाले को बोलते हैं प्रति। क्या बोलते हैं? प्रति। इंग्लिश में बोलते हैं पर। पर क्या बोलते हैं? पर। और ये समय को क्या होता है? सेकंड। क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। इसे हिंदी में लिख लो। ठीक, मीटर प्रति सेकंड होता है। कोई दिक्कत? वेलोसिटी का भी यही होगा, वेग का भी यही होगा, क्योंकि यूनिट तो सेम है। दूरी तो दूरी, समय समय, दूरी क्या होती है? विस्थापन। लेकिन फर्क है कि चाल में क्या होता है कि पूरा टोटल डिस्टेंस लेते हैं, और डिस्प्लेसमेंट और इसमें वेग में शॉर्टेज डिस्टेंस लेते हैं। क्या लेते हैं? शॉर्टेज। ठीक, कोई दिक्कत? चलो वेग की परिभाषा लिखो इसी में बेटा लोग। वेग, हाँ, किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल विस्थापन, कुल विस्थापन, विस्थापन लिखना, विस्थापन, विस्थापन है? तो क्या? विस्थापन तथा तय करने में लगे समय का अनुपात क्या कहलाता है? वेग। क्या कहलाता है? वेग। ये लिखो, या फिर एकांक समय में तय की गई कुल दूरी, नहीं, कुल विस्थापन, कुल विस्थापन। इसका एक और परिभाषा लिखवा देते हैं। लिखवा दें? लिख लो, और एक लिख लो, अथवा करके हम लिखना बढ़िया बढ़िया लाल लाल अक्षर में। और में लिखो, विस्थापन में परिवर्तन की दर। किसमें? विस्थापन में परिवर्तन, परिवर्तन की दर क्या कहलाता है? विस्थापन। क्या कहलाता है? जो तुम्हें अच्छा लगे वो याद करो, सब का सेम विस्थापन कहलाता है। क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाता है।
ये दिमाग है, हर वक्त हर चीज याद नहीं आती है, याद आया तो लिखवा दिया। विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है? सॉरी वेग, तुम लोग बताते भी नहीं हो सर जी, वही वही लिख रहे हैं। क्या है? वेग है ना, क्या है? वेग। विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाएगा? वेग। ये दर है ना जी बेटा, तुम लोग कुछ और मत समझ लेना, ठीक। दर का मतलब जहां दर की बात करें वहां नीचे क्या आ जाएगा? समय। क्या आ जाएगा? समय। तो इसकी परिवर्तन चाल की ठाड़ बना सकते हो, दूरी में परिवर्तन की दर चाल, दूरी में परिवर्तन की दर चाल। जो तुम्हें अच्छा लगे वो डेफिनेशन याद करो, ठीक। कोई दिक्कत? ठीक है ना बेटा लोग? है सिंपल सिंपल डेफिनेशन, फार्मूला देखो और मन में बैठाओ। ये दूरी है, ये समय है, तो दूरी में परिवर्तन की दर समय। यहाँ पे अभिवेग की भी सूत्र लिख देते हैं। अच्छा इसको मिटा दे, इसको मिटा दे। हाँ कहलाता है, कहलाता है SI इंटरनेशनल सिस्टम, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, मतलब जो ये पूरे इंटरनेशनल पूरे विश्व में चले जाओगे तो वेग की वेलोसिटी की यूनिट यही मिलेगी। और अलग अलग जगह पर अलग अलग बोलते हैं, कोई बोलता है CGS में बोल देता है, किलोमीटर प्रति घंटा नहीं बोलते हैं, तो अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग है, लेकिन पूरे विश्व में यही मात्रक चलेंगे, ठीक है ना? हाँ ठीक ना। कोई दिक्कत बन जाएगा नहीं बनेगा? कह किसे दोगे कि नहीं बनेगा? नहीं बनेगा तो चमड़ी उधड़ जाएगी। बोलो बोलो बोलो। क्या चीज? ये चाल को सही कर लो बेटा। नहीं नहीं, यहाँ पे बेग आ जाएगा ना। एकांक, एकांक समय में तय की गई कुल विस्थापन क्या कहलाता है? वेग। वेग कहलाता है। यह सदिश राशि, कैसा राशि है? सदिश राशि है, मात्रक सेम, सदिश राशि है। हो गया क्या? लिखो औसत वेग, औसत वेग लिखो फटाफट बेटा लोग। औसत वेग, औसत वेग। मान लो कोई तुम्हारा दोस्त है, शुरू में 40 की स्पीड से गया बेचारा भीड़ भाड़ में, और उसके बाद देखा कि रोड खाली है, रोड खाली है, और भड़भड़ा के भगा, 80-90 निकाला स्पीड, कुत्ता आ गया रास्ते में, ऐसा ब्रेक मारा कि उसका वेलोसिटी 0 हो गई। क्या हो गई? 0। उसका क्या हुआ वो बात की बात है, लेकिन हमको क्या कैलकुलेट करना है? वेग। और हम किनारे होकर देख रहे हैं क्या क्या कर रहा है, जा रहा है गिर के, हाथ रोड नोट करें 0, उसका वेलोसिटी 0। नहीं ना, बात समझ आई? मतलब कोई चीज जब चलता है तो उसकी वेलोसिटी अलग अलग होती है। क्या होती है? अलग, कभी ज्यादा कभी तेज। तो बोलते हैं ना कि इतने की स्पीड से गया, तो वो स्पीड औसत बताई जाती है, ये नहीं कि हमेशा 60 की स्पीड से गया है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो उसको बोलते हैं औसत वेग। क्या बोलते हैं? औसत वेग। तो औसत वेग का परिभाषा लिखो। औसत वेग क्या लिखने वाले हो? औसत वेग।
तुम लोग मैथ में पढ़े हो ना, औसत, उसको बोलते हैं अंग्रेजी में एवरेज, एवरेज पढ़े हो, यह सब छोड़ो, समांतर माध्य पढ़े होगे, मीडियन, मॉड, मीडियन नहीं पढ़े हो तुम लोग, लगता है नए नए हो क्या, नए नए शिकार हो, अभी तुम लोग का शिकार होगा, रुको आएगा, अब आएगा, जल्दी आएगा। 9th में होगा या 10th में है? 10th में तो फिक्स है, तुम लोगों में हो, देखते हैं होगा। चलो आप देखो, आगे देखो बेटा लोग, हमको क्या निकालना है, औसत वेग, क्या निकालना है, औसत वेग। तो लिखो तय किए गया कुल, क्या लिखोगे, विस्थापन, विस्थापन में कुल वेग, कुल वेग, वेगों, वेगों का योगफल, वेगों का योग फल बट्टे औसत और कुल समय, कुल समय नहीं, इसको बोलो एक काम करोगे, इसको शॉर्ट करो तो ये हो जाता है बेगों की संख्या, या कितने बेग होते हैं, मान लो 2 ही बेग है, कितने बेग हैं, 2 ही बेग, कितने बेग हैं, 2 बेग हैं, लिखो प्रारंभिक वेग, क्या लिखो, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग, कौन सा वेग, अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग बट्टे कटो वेग है, ठोइया वाला जट हो रहते हैं और उनकी संख्या नीचे हो जाएगी, और जितने वेग रहेंगे सब क्या हो जाएगा ऊपर। इसका एक और फॉर्मूला लिखना, जैसे लिख लो, मान लो V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, ऐसे खूब सारे वेग हैं, तो मान लो V4 तक फिक्स कर लो, 1 2 3 4 है, तो नीचे क्या हो जाएगा 4, ये हो जाएगा औसत। निकालना जानते हो नहीं जानते हो? हाँ क्वेश्चन करवाएंगे, देखो तो प्रारंभिक वेग कितना है, अंतिम वेग कितना है, बटे 2 करने क्या जाएगा औसत वेग, कोई दिक्कत नहीं, लिखना है लिख लो लिख लो लिख लो। चलो एक क्वेश्चन लिखो फटाफट, लिखो किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग, किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग मान लो 25 किलोमीटर प्रति घंटा है, देखो घंटा, मान लो बूढ़ा आदमी है, ठीक ना, क्या है, कोई बूढ़ा आदमी है, वो बेचारा धीरे धीरे गाड़ी चला रहा है 25 की स्पीड से, कितना की 25 किलोमीटर प्रति आवर कर दे, या इसको नौजवान बना दे, नौजवान, इसको क्या कर दे, मिनट का दे, क्या 1 मिनट 25 किलोमीटर नहीं चला पाएगा, मर जाएगा। एक काम करते हैं, चलो इसको मीटर लिख दो, 25 मीटर प्रति मिनट, ठीक ना, तथा अंतिम वेग, क्या वेग, अंतिम वेग, अंतिम वेग मान लो तुम्हारा है 30 मीटर प्रति मिनट, तो औसत वेग क्या निकलना है, औसत वेग, औसत वेग ज्ञात करना है, फाइंड आउट एवरेज वेलोसिटी। औसत वेग निकालने के लिए देखो क्या लिखोगे, वेलोसिटी एवरेज, एवरेज मतलब क्या होता है, औसत, क्या होता है औसत, V1 प्लस V2 बट्टे 2, तो V1 कितना है 25 और अंतिम वेग कितना है 30 बट्टे 2, तो 25 30 55, 55 बट्टे 2, 55 बट्टे 2 कितना, 27.5 मीटर प्रति मिनट। कोई दिक्कत? इस तरह से क्या आ जाएगा तुम्हारा आंसर। अगर न्यूमेरिकल आएगा तो इस तरह करना, नहीं तो न्यूमेरिकल की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, सिंपल शार्ट आते हैं एक दो क्वेश्चन, सीजी एकदम इतू सा हलवा पूड़ी ऐसा, जब मन तब। किस तरह का